छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट गर्मी के शुरुआती दिनों में तपने लगा है। मैनपाट का पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया है। बीते कुछ समय में मैनपाट की जलवायु काफी अच्छी थी। नजदीकी शहर अंबिकापुर की तुलना में 3 से 4 डिग्री तापमान कम हुआ करता था, जिसकी वजह से पर्यटक गर्मी के दिनों में भी घूमने आया करते थे। लेकिन पर्यटकों का आना गर्मी के दिनों में अब कम हो गया है। मैनपाट में घूमने आने वाले पर्यटकों की कमी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मैनपाट में रहने वाले स्थानीय गर्मी बढ़ने का कारण स्थानीय परिस्थितियों को मान रहे हैं। इस वर्ष मैनपाट में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि हम राजस्थान में हैं। इसका मेन वजह यह है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और शासन प्रशासन केवल मैनपाट की प्रकृति का दोहन कर रहा है। मैनपाट एक ऐसी जगह था जहाँ पे लोग रजाई और कंबल ओढ़कर सोया करते थे और आज शहर मतलब दूसरे शहर से ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है। यहाँ अब मैनपाट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। पहले मैनपाट में इतना गर्मी नहीं पड़ता था, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता था, लेकिन अभी यहाँ लगभग 37 से 38 डिग्री तक तापमान हो जा रहा है, जो कि शहर का जो अंबिकापुर है उसके बराबर है। जबकि पहले यहाँ उससे 3 या 4 डिग्री कम रहा करता था। और अभी आप यहाँ बिना एसी और कूलर के नहीं रह सकते। जबकि मैनपाट ऐसा जगह था कि लोग बाहर से यहाँ घूमने आते थे कि वहाँ ठंड रहता है करके, और अब यहाँ घूमने भी आएंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रकृति का दोहन जलवायु के बदलने का सबसे बड़ा कारण है। समुद्री तल की ऊंचाई में स्थित पठारी क्षेत्रों में अनुमानित 3 से 4 डिग्री तापमान में अंतर रहता है, लेकिन जंगल के कम होने की वजह से मौसम का सामान्यता बढ़ता जा रहा है। सामान्य स्थिति में जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो वायु का तापमान होता है उसमें कमी आती है। और समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई की तुलना करें तो अंबिकापुर शहर 611 मीटर पर है और मैनपाट लगभग 1100 मीटर पर है, तो ये करीब 500 मीटर का अंतर है। तो जो उष्मा के तापमान के ह्रास का दर है वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है सामान्य स्थिति में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अंबिकापुर शहर और मैनपाट के तापमान में लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, लेकिन जो आंकड़े हमको देखने को मिल रहे हैं तो इसमें ये अंतर घट करके 1 से 1.5 डिग्री तक रह गया है। और अंबिकापुर के समान ही शहरी तापमान के समान ही जो मैनपाट की स्थिति है वो बनी हुई है। और इसके अगर हम मुख्य कारणों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इधर बीते कुछ वर्षों में मैनपाट में जो पक्के मकान की संख्या है वो बढ़ी है। पक्की सड़कें, जो डामर युक्त सड़कें होती हैं, वो ज़्यादा परावर्तक का काम करती हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ा है। वनों की कटाई ज़्यादा हुई है और जनसंख्या बढ़ी है, वहाँ पे वाहनों की संख्या बढ़ी है। तो ये सारे कारक वहाँ पे काम कर रहे हैं और जिससे वहाँ पे जो तापमान पहले देखने को मिलता था वो अब हमको देखने को नहीं मिल रहा है। आगे क्या लगता है, और बढ़ेगा या फिर? देखिए, अगर ये परिस्थितियाँ निरंतर आगे चलती रहेंगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो अभी भी जो जलवायु हमको देखने को मिल रहा है उस जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा और कमोबेश वो शहरी तापमान, शहरी जलवायु के समान ही, शहरी वातावरण के समान ही वहाँ का भी वातावरण हो जाएगा। अंबिकापुर से पंजाब केसरी के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।